जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में 25 फेब का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेस से सेलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाओ क्योंकि पूरी जिंदगी आपको इसी के साथ रहना है। बॉडी लेवल पे या वैसे जब कोई प्रॉब्लम आती है या हमें फीवर ही आ जाता है, छोटा सा फीवर होता है 2 दिन का, तब हमें इसकी कद्र मालूम होती है। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तभी हमें उसकी कद्र मालूम होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, सेशन के स्टार्टिंग में एमसीक्यू डिस्कस होते हैं जो कि आपके रिसेंटली जो भी न्यूज़ रही होती हैं उन पर फ्रेम होते हैं। देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज़ रिलीज्ड द बुक Starstruck Confession of a TV Executive written on his experience in the satellite television industry in India। भारत में उपग्रह टेलीविजन उद्योग में अपने अनुभवों पर लिखी गई पुस्तक Starstruck Confessions of a TV Executive का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन आर, अनीता देसाई, पीटर मुखर्जी, विक्रम सेठ, झुंपा लाहिड़ी। तो इसका सही आंसर है आपका पीटर मुखर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड द डेवलपमेंट वर्क ऑफ चितौरा लेक इन विच स्टेट। पीएम मोदी ने किस राज्य में चितौरा झील के विकास कार्य का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड जस्टिस पुलगुरु वेंकट संजय कुमार एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति पुलगुरु वेंकट संजय कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ऑप्शन आर, मणिपुर, असम, नागालैंड, सिक्किम। तो सही आंसर है आपका मणिपुर। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, महाराज सुहेल देव मेमोरियल विल बी सेट अप इन विच स्टेट। महाराज सुहेल देव स्मारक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन आर, असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। भाई महाराजा सुहेल देव स्मारक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में सुहेल देव स्मारक जो किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ये भी क्वेश्चन है, शायद मैंने आगे फ्रेम किया हुआ है। तो सुहेल देव स्मारक किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। जिला कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी आगे क्वेश्चन भी आ रहा है इस पे। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, पीएम मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द ग्रैंड एनीकट कैनाल सिस्टम इन विच स्टेट। पीएम मोदी ने किस राज्य में ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली की आधारशिला रखी है? ऑप्शन आर, बिहार, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। सही आंसर है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, पहला फागुन द स्प्रिंग फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। पहला फागुन बसंत उत्सव किस शहर में मनाया गया है? ऑप्शन आर, मुंबई, ढाका, दिल्ली, काठमांडू। तो सही आंसर है आपका ढाका। मैंने बताया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहला फागुन बसंत उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ महाराज सुहेल देव मेमोरियल हैज बीन लेड इन विच सिटी बाय पीएम मोदी रिसेंटली। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में महाराजा सुहेल देव स्मारक की आधारशिला रखी है? ऑप्शन आर, आगरा, गोरखपुर, मेरठ, बहराइच। बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर महाराजा सुहेल देव स्मारक की आधारशिला रखी जाएगी? कौन सा जिला है? तो सही आंसर है आपका बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑनलाइन पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑनलाइन सिविक सर्विसेज टू द रेजिडेंट्स ऑफ 72 कंटोनमेंट बोर्ड्स। 62 छावनी बोर्डों के निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है? ऑप्शन आर, ई समूह, ई छावनी, ई बस्ती, ई पड़ाव। तो सही आंसर है आपका ई छावनी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि के कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर, सौम्या स्वामीनाथन, जेन एलिसन, अनिल सोनी, प्रीति सिन्हा। तो सही आंसर है आपका प्रीति सिन्हा। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इंडिया साइन लैंग्वेज डिक्शनरी 2021 विच एडिशन ऑफ द डिक्शनरी रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। भारतीय सांकेतिक भाषा ISL शब्दकोश 2021 सरकार द्वारा जारी किए गए शब्दकोश का कौन सा संस्करण है? ऑप्शन आर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। भाई कौन सा संस्करण है? तो तीसरा संस्करण है, थर्ड एडिशन है। ठीक है, देखिए एमसीक्यू डिस्कशन इसलिए होता है जिससे आपकी जो भी रिसेंटली न्यूज़ है डिस्कस तो हो ही जाती है करंट न्यूज़ में, बट उनका रिवीजन होता रहे एंड देन वो क्या हो, आसानी से 2-3 बार अगर कोई न्यूज़ हमारे
सामने से होकर जाती है तो वो हमें याद रहती है, किसी भी तरह से हम उसको भूल नहीं पाते हैं। इसी वजह से एमसीक्यू का डिस्कशन होता है, रिसेंटली न्यूज़ पर फ्रेम किए जाते हैं जिससे हम किसी न्यूज़ को आसानी से याद रख सकते। चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ेस की तरफ, देखते हैं कि कौन सी न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज़ आ रही है, यूनियन गवर्नमेंट एंड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। भाई यूनियन गवर्नमेंट और AIIB ने साइन किया है लोन एग्रीमेंट $304 मिलियन का, ठीक है, $304 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए? असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट टू इंप्रूव रिलायबिलिटी, कैपेसिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन द स्टेट ऑफ असम। ये न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। केंद्र सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने असम राज्य में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की विश्वसनीयता, क्षमता और सुरक्षा में सुधार के लिए $304 मिलियन के असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देन आपको ध्यान रखना है कि भाई कितने का है, $304 मिलियन का समझौता है जिस पर साइन किए गए हैं। किसने? यूनियन गवर्नमेंट एंड AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किए हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम एट मोटेरा इन गुजरात ऑन 24 Feb 2021। देखिए क्या हुआ है, 24 फरवरी को जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जो गुजरात में बनकर तैयार हुआ है उसका इनॉग्रेशन किया है हमारे प्रेसिडेंट साहब रामनाथ कोविंद जी ने। द मोटेरा स्टेडियम वाज लेटर रीनेम्ड, और इसका मोटेरा स्टेडियम का नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, क्योंकि इन्होंने एक ये सपना देखा था नरेंद्र मोदी जी ने कि जब ये वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कि यहाँ ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम हो मोटेरा स्टेडियम। 1,10,000 की कैपेसिटी का ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम के नाम से हम जानते हैं। और ये दिस स्टेडियम हैज सरपास्ड द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के से भी बड़ा है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि अभी तक सबसे बड़ा था उसका रिकॉर्ड इसने तोड़ा है एंड बिकेम द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। दिस स्टेडियम इज गोइंग टू मेक हिस्ट्री बाय होस्टिंग द सेकेंड होम पिंक बॉल टेस्ट मैच ऑन 24 Feb बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। और इसका जो शुभारंभ हुआ है वो इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच से हुआ है 24 फरवरी को, जो कि टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि इसका इनॉग्रेशन कर रहा है। यानी कि स्टेडियम में पहला मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है, पिंक बॉल टेस्ट मैच के नाम से जिसको हम जान रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया। मोटेरा स्टेडियम को बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दिया गया। यह स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से आगे निकल गया और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी को होने वाले दूसरे होम पिंक बॉल टेस्ट मैच की मेजबानी करके यह स्टेडियम इतिहास बनाने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, उत्तर प्रदेश बजट गिव्स अ बूस्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इन अ व्यू ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022 एन आउटले ऑफ ₹100 करोड़ हैज बीन प्रपोज्ड फॉर आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना इन द ईयर 2021-22। आउटले ऑफ ₹600 करोड़ हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ये न्यूज द इकोनॉमिक टाइम्स से ली गई है। उत्तर प्रदेश का बजट कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगा। 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के मद्देनजर वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्गा शक्ति कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फिनो पेमेंट बैंक इज नाउ अ शेड्यूल्ड बैंक। फिनो पेमेंट बैंक को शेड्यूल्ड बैंक में लिस्ट कर दिया गया है। तो अब शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? जब कोई बैंक RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 के सेक्शन 2E में मेंशन होता है वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफाइड दैट इट हैज इंक्लूडेड फिनो पेमेंट बैंक इज द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज बीन इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 वाइड नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन का नंबर दिया हुआ है, डेट इज 1 जनवरी 2021 एंड पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया डेटेड 13 Feb to 19 Feb नोटिफाइड RBI। ये भी न्यूज द इकोनॉमिक टाइम से ली गई है। फिनो पेमेंट बैंक अब एक अनुसूचित बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक का नियम 1934 की दूसरी अनुसूची में फिनो पेमेंट बैंक को शामिल कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, सेंटर नागालैंड गवर्नमेंट साइन $68 प्रोजेक्ट विद वर्ल्ड बैंक टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। केंद्र सरकार नागालैंड सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ $68 परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं।
68 US डॉलर परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और वर्ल्ड बैंक के साथ MOU साइन हुआ है। किसके लिए? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, एन इंडियन सोसाइटी एक्टिविस्ट अंजलि भरद्वाज हु वर्क्स ऑन इशू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड। भाई एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड अलॉन्ग विद द अदर 11 एंटी करप्शन चैंपियंस। एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं अंजलि भरद्वाज, जो पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करती हैं। उनको 11 भ्रष्टाचारी विरोधी चैंपियन के साथ यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अंजलि भरद्वाज जी का नाम, इनको यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड के लिए चुना गया है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच, A mobile application to assess the carbon footprint of an individual। किसी व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने के लिए चंडीगढ़ भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चंडीगढ़ पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना है कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने के मामले में, जिससे हमें कार्बन फुटप्रिंट्स का, कार्बन पदचिह्न का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन of 118 Arjun Marks 1A tanks. The approval was given for the Indian Army at a cost of ₹6,000 crore. This move will be a boost for indigenations in the defense sector. रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 118 अर्जुन मार्क 1A टैंकों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। 6,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय सेना के लिए मंजूरी दी गई। यह कदम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए एक बढ़ावा होगा। तो भाई ध्यान रखना है, 6,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय सेना को मंजूरी दी गई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 118 अर्जुन टैंक मार्क 1A टैंकों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, एक्वाजिशन की मंजूरी दे दी है। यह कदम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण यानी कि आत्मनिर्भरता को, इंडिजिनस को बढ़ावा देगा, स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, पंचकुला विल होस्ट द कॉमनवेल्थ Table Tennis Championship later this year. The announcement came from Table Tennis Federation of India President Dushyant Chautala at the closing ceremony of the National Championship, buoyed by the successful organization of the National Championship. Chautala, who is also president of the president है ये Commonwealth Table Tennis Federation के, confirmed the hosting of the championship after having hinted about Table Tennis Federation of India preparedness to host the event in हरियाणा। भाई थोड़ा सा फुल फॉर्म को ध्यान रखेंगे, CTTF है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन है और TTF है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। द हिंदू से ये न्यूज ली गई है। पंचकुला इस साल के अंत में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह घोषणा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी ने राष्ट्रीय, अब देखिए यही से ये स्टैटिक बन सकता है कि भाई टेबल टेनिस TTFI के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, दुष्यंत चौटाला जी हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप के समापन समारोह में की। राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सफल संगठन से उत्साहित चौटाला, जो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, ने हरियाणा में होने वाले आयोजन TTFI की तैयारी के बारे में संकेत दिए जाने के बाद चैंपियनशिप की मेजबानी की पुष्टि की है। भाई नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन पौंडीचेरी। भाई प्रेसिडेंट्स रूल प्रपोज्ड इम्पोज कर दिया गया है पुडुचेरी में। द डिसीजन वॉज टेकन बिकॉज नो party had claimed to form a government in Pondicherry after the chief minister resigned. Following the resignation, Lieutenant General recommended president's rule in Pondicherry, which was approved by the union cabinet. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि किसी भी पार्टी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी में सरकार बनाने का दावा नहीं किया था। इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका। ध्यान रखना है भाई, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहाँ का? कर्नाटका का। द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका विल सेट अप अ फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर। फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर, डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा। फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पे भाई स्टैब्लिश किया जा रहा है? देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बैंगलोर। The center will set up in order to convert the unsold flower into useful products. कर्नाटक के बागवानी विभाग अंतर्राष्ट्रीय पुष्प नीलामी बैंगलोर के सहयोग से एक फूल प्रसंस्करण केंद्र, भाई फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित कर रहा है। बिना बिके फूलों को उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए केंद्र की स्थापना की जाएगी।
ठीक है, तो ध्यान रखना है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका फूल प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुष्प नीलामी बेंगलोर के सहयोग से। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।